आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पूरी तरीके से हमारा खत्म हो चुका है। फिर आज हम आप लोग अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। वो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हम लोग आज पढ़ेंगे, पहला तो पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, फिर पढ़ेंगे नाइट्रेशन, फिर पढ़ेंगे सल्फोनेशन। क्या क्या? पहला पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे नाइट्रेशन और फिर तीसरा पढ़ेंगे सल्फोनेशन। देखिए आखिर हाइड्रोकार्बन में जो हम अल्केन क्या पढ़ रहे हैं? अल्केन पढ़ रहे हैं। जो हमारा अल्केन होता है, ठीक है, अल्केन जो हमारा होता है ये कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है, सबको पता होगा। जो हमारा अल्केन होता है ये कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या? ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, केवल इसमें सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर इसका हम लोग फार्मूला देखें, तो सबको पता होगा इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अल्केन। इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन। क्या नाम होता है इसका? दूसरा नाम इसका होता है पैराफिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन, है ना। तो हमें ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, मतलब याद रहनी चाहिए। देखिए अल्केन कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होता है CnH2n+2 होता है। इसका दूसरा नाम है पैराफिन। देखिए एक तो अल्केन हो गया, फिर एक दूसरा होता है अल्कीन। क्या होता है? अल्कीन, जिसमें या तो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सॉरी, जिसमें डबल बॉन्ड हो, क्या हो, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन, ठीक है। तो ये फार्मूला, अगर इसका जनरल फार्मूला हम लोग देखें तो CnH2n होता है। इसका देखें जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। अगर अल्केन है तो केवल सैचुरेटेड होगा, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। अगर हमारा अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड होगा, उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो अगर हमारा अल्काइन है तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें ट्रिपल बॉन्ड, क्या पाएंगे? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अल्काइन बोलते हैं। इसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें उसको अल्कीन बोलते हैं। इसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उसको अल्केन बोलते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में, आखिर अल्केन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम अल्केन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखिए अल्केन क्या होता है? अल्केन जो हमारा होता है, जो हमारा अल्केन होता है, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी, अल्केन की केमिकल रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। लो केमिकल रिएक्टिविटी, क्या? लो केमिकल रिएक्टिविटी किसकी? अल्केन की। वाई? बिकॉज, क्यों? क्योंकि भैया अल्केन में जो होता है सिंगल से, एक एग्जांपल अगर हम लोग ले ले मीथेन का, किसका ले ले? मीथेन का अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं तो मीथेन में देखिए, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, ये होता है। अब मीथेन का जो स्ट्रक्चर है देखिए, सब में सिंगल बॉन्ड, क्या होते हैं? सब में सिंगल बॉन्ड। कैसे है? ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कैसा हुआ? सैचुरेटेड हुआ भैया। कैसा हुआ ये? सैचुरेटेड हुआ। हमने कहा था कि अगर जिसमें केवल सैचुरेटेड, क्या, जिसमें केवल सैचुरेटेड बॉन्ड होंगे तो मतलब सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड में केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? अल्केन। अल्केन का हमने जनरल फार्मूला आपको बताया CnH2n+2 होता है और उसका दूसरा नाम है पैराफिन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण यह केवल, यह मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कैसे हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग। अगर ये डबल होता या ट्रिपल होता तो आसानी से टूट जाता, और आसानी से टूट के क्या कर लेता है? रिजेक्ट कर लेता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर ये सिंगल बॉन्ड है, जैसे भाई डबल है, ट्रिपल है, तो डबल या ट्रिपल आसानी से टूट जाते हैं और आसानी से टूट के वो रिजेक्ट भी कर जाता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड में इतना आसानी से रिजेक्ट नहीं करनी, इसीलिए लो केमिकल रिएक्टिविटी इनकी होती। कैसे होती है? लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या है? इसमें क्या नहीं है? पाई बॉन्ड नहीं है। तो दूसरी बात यह है
तो ये हमारे दूसरी बात है, जो अल्केन होता है वो सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता, कैसी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक को हटाना, खुद आके उस पे ऐड हो जाना, मतलब क्या, किसी एक को हटा के खुद आके उस पे जुड़ जाना। तो वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन देगा, फ्री रेडिकल। कैसा देगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसा देगा भैया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। आई बात समझ में। अगर अल्केन है, अगर अल्केन की प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं तो भैया अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, सैचुरेटेड कहलाते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्टिविटी होती है। आई बात समझ में, क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता, ना ट्रिपल बॉन्ड होता है ना डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, उसमें कौन सा देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब इस किसी एक को हटा के खुदा के वहां पे जुड़ जाना। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आखिर होता क्या है। चलिए जैसे देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, ये लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब इसमें होता क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इस बी को हटा के, ठीक है, ये सी वाला क्या करेगा, इस बी को हटा देगा, ये सी वाला क्या होगा, इस बी को हटा देगा, खुद आके बी वाले स्थान में जुड़ जाएगा और बी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट को, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसको हटा के खुद आगे से क्या करे, खुद जुड़ जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी एक को हटा के खुद वहां पे जुड़ जाना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया, यहाँ पे इसने बी को हटाया है और खुद आके यहाँ पे जुड़ गया, मतलब बी को हटाया है और खुद आके जुड़ गया, तो क्या कहलाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आखिर हमको आगे कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि इसमें से हम कौन कौन अल्केन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पहला हमने आपको बताया था कि पहला हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन, फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन। चलिए आखिर हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला हमें पढ़ना है क्या भैया, हैलोजिनेशन पढ़ना है, हैलोजिनेशन पढ़ना है। फिर दूसरा हमें पढ़ना है नाइट्रेशन, फिर तीसरा हमें पढ़ना है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन पढ़ना है। अब देखिए हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया हम यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल लेंगे, हम यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल लेंगे, वो भी कौन सा लेंगे भैया, जैसे हमने मान लीजिए हम लोग यहाँ पे CH4 ले लिए, क्या ले लिए, CH4। अब यहाँ पे हम CH4 की रिएक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे हम CH4 की रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, CH4 की रिएक्शन कराएंगे। जैसे मान लीजिए भैया हमने यहाँ पे CH4 की रिएक्शन हम लोग कराए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, या ब्रोमीन के साथ, या आयोडाइड के साथ हम लोग करा दिए, ठीक है, या आयोडाइड के साथ हम लोग करा देते हैं, ठीक है, ये हो गया हैलोजिनेशन। फिर नाइट्रेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने फिर इसी मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लेते हैं, फिर इसके साथ हम लोग करा HNO2, ठीक है, HNO2, फिर HNO3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रेशन। फिर अगर हमें सल्फोनेशन कराना हो CH4, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे H2SO4, ठीक, आई बात समझे। फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H, या ऐसे कर लो SO3H, SO3H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये होगा हमारा सल्फोनेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमको आगे पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला पढ़ेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या पढ़ेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हमें क्या पढ़ना है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि भैया तो हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेशन कराए, चाहे फ्लोरीनेशन कराए, चाहे ब्रोमिनेशन कराए, चाहे आयोडोनेशन कराए, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, यहाँ पे भी कोई एक हाइड्रोजन आके हटेगा, फिर कोई एक आके यहाँ पे एरो2 ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ से भी कोई एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे आके एक SO3H ग्रुप
जुड़ेगा। आई बात समझ में? तो वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या पढ़ेंगे? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। हैलोजिनेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए हेडिंग डालिए। हैलोजिनेशन में हमारी हेडिंग हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मतलब हम लोग अब मीथेन का क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन कराएंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग इसमें मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे, क्या जब हम लोग इसमें मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर उसमें हम लोग कौन कौन से रिएजेंट को ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमें क्लोरीनेशन करने के लिए दे दिया गया, जैसे वो बोला HMU की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, या हाई टेम्परेचर में, तो समझ जाना कि वहां पे क्लोरीनेशन ही होगा। क्या होगा? क्लोरीनेशन होगा। वहां पे हमेशा जहां पे चारों चीजों में से कोई भी एक दिया होगा तो समझ जाना कि वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि वहां पे होमोलिसिस कैसी होती है? होमोलिसिस होती है। बस समझे? चलिए जैसे हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, किसका? मीथेन का। अब हम यहाँ पे मीथेन ले लेते हैं। चलिए भैया मीथेन ले लिया हमने। अब हमने यहाँ पे कहा आपको कि भैया हम इसे क्या करा देंगे? क्लोरीनेशन। क्या करा दिए? क्लोरीनेशन। वो भी किसकी प्रेजेंस हमें कराना है? चाहे हमें HMU की प्रेजेंस में कराना हो, चाहे हमें ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराना हो, ये लिखा हो। ठीक है, चाहे हमें ये हो गया, चाहे हमें हाई टेम्परेचर लिखा हो। क्या लिखा हो? हाई टेम्परेचर लिखा हो। ठीक है, HMU की प्रेजेंस में, ऑक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तुम्हें चीजें, मतलब 4 चीज आपको देखने की मिलेंगी। ठीक है, कितनी? 4 चीज मिलेगी। यहाँ पे आपको सनलाइट भी क्या मिल सकता है? सनलाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो चाहे HMU लिखा हो, चाहे पेरोक्साइड लिखा हो, चाहे हाई टेम्परेचर लिखा हो, चाहे सनलाइट लिखा हो, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन क्या हो जाएगी? क्लोरीनेशन हो जाएगी। देखिए क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, चलिए इसको हम फुल बना देते हैं कि कैसा क्या होगा। चलिए मान लीजिए ये मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हमारे सब इसमें सिंगल बॉन्ड सब सैचुरेटेड है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? CH3Cl, ये हो गया, प्लस HCl, क्या? प्लस HCl क्या चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। आखिर ये हुआ कैसे? आखिर ये हुआ कैसे? ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें फाइनली मिल जाएगा। लेकिन अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लें, किसको? क्लोरीन को अगर हम एक्सेस में ले लें, ठीक है भैया, अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लेते हैं तो देखिए होता क्या है, तो बर्तन में क्लोरीन पड़ा रहेगा। क्या? बर्तन में क्लोरीन पड़ा रहेगा। तो जब बर्तन में क्लोरीन पड़ा रहेगा तो बार बार ये महाशय रिएक्ट करेंगे इससे, तो हमेशा एक H को हटाएंगे। क्या? एक H को हटाएंगे और खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो हमेशा ये क्या करेंगे? एक H को हटाते चले जाएंगे और खुद यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? एक H को हटाएंगे और खुद यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो लास्ट में हमें क्या मिलता है? CCl4। क्या मिलता है? CCl4 मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे तो ये होगी क्लोरीन की एक्सेस की बात, मतलब क्लोरीन की मात्रा अगर हम लोग ज्यादा ले लेते, किसकी? क्लोरीन की मात्रा अगर जब हम ज्यादा ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमें मतलब 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यही हम मीथेन को, किसको? मीथेन को एक्सेस ले ले, किसको ले ले? मीथेन को एक्सेस ले ले, तो हमारा प्रोडक्ट या ये तो बनेगा मान के चलिए 90%। कितना बनेगा? 90% बनेगा। लेकिन कुछ 10% ये भी बन जाता है, ये जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये भी बन जाता है कुछ। ठीक है, तो अगर हम एक्सेस में मीथेन ले लेते हैं तो हमारा 90% यही प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन कुछ ये भी बन जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं क्लोरीन, जब तक क्लोरीन बर्तन में पड़ा रहेगा हाइड्रोजन को हटाता रहेगा और खुद जाकर जुड़ता रहेगा।
ठीक है। तो लास्ट में हमें जाके मिलता है टेट्राक्लोराइड। क्या मिल जाता है? टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए हो गया। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ बढ़े, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, आखिर इसकी क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, अब हमें क्या मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर क्लोरीन हट कैसे, मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन कैसे हटा रहा है और खुद जाके कैसे जुड़ जा रहा है। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, अब मैकेनिज्म इसका बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ही पूरे टॉपिक का निचोड़ होता है। ठीक है, मैकेनिज्म आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। हमने प्रोडक्ट लिया था CH4 प्लस Cl2। अब हम मान लीजिए इसको HMU की प्रेजेंस में इसमें हमने रिएक्शन कराई तो हमें मिला था CH3Cl प्लस HCl, यही प्रोडक्ट हमें मिला था। अब देखिए क्या होता है, अब हम इसमें देखिए 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होती है। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपागेशन, फिर तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा? फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल हमें बनने को देखने को मिलेंगे कि वहां फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है, कैसे मिल रहा है। फिर दूसरे में क्या होता है? चेन प्रोपागेशन, आखिर चेन को कैसे बढ़ा रहा है। ठीक है, आखिर चेन हमारी कैसे बढ़ रही है। फिर तीसरा स्टेप हमारा आता है टर्मिनेशन, मतलब जब दो फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो वह एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो हमारी वहां पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। चलिए पहला हमारा आता है चेन इनिशिएशन। क्या हमारा? चेन इनिशिएशन है। चलिए चेन इनिशिएशन में देखिए क्या होता है, जो हमारा Cl2 ग्रुप है, क्या है? जो हमारा Cl2 ग्रुप है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है होमोलिसिस। क्या हो जाता है? होमोलिसिस। HMU की प्रेजेंस में इसमें हो जाता है होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब है, मतलब इसमें होगा होमोलिटिक फ्यूजन। क्या होगा भैया? इसमें होगा होमोलिटिक फ्यूजन, मतलब ये दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया। तो जब टूटने की बारी आएगी ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इस तरीके से होती है होमोलिसिस। फिर Cl यहाँ पर आ जाएगा और एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेंगे। अब यहाँ पे आ गया, हमें मिल गया, हमें क्या मिला? फ्री रेडिकल। क्या मिला? अब यही क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल। क्या कहलाते हैं? अब हमें मिला यहाँ पे फ्री रेडिकल। क्या मिला भैया? अब यहाँ पे मिला हमें फ्री रेडिकल। क्या मिला? अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, ये दोनों क्या कहलाएंगे? फ्री रेडिकल। क्या कहलाएंगे? फ्री रेडिकल। अब देखिए जो ये फ्री रेडिकल मिले हैं, अब ये क्या करते हैं? अब दूसरा स्टेप हमारा आता है चेन प्रोपागेशन। क्या आता है? दूसरा स्टेप हमारा आता है चेन प्रोपागेशन, मतलब चेन को कैसे प्रोपोगेट करेंगे, मतलब चेन को कैसे लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जो ये फ्री रेडिकल है, अब ये किसका अटैक करेगा? मीथेन पे। अब देखिए जो ये फ्री रेडिकल हमारा है, अब ये मीथेन पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। जब ये मीथेन पे अटैक कर देता है, जो ये फ्री रेडिकल है, अब ये क्या कर देगा? मीथेन पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब जब ये मीथेन पे अटैक करेगा तो देखिए यहाँ इसके बीच में भी क्या होती है? होमोलिसिस। क्या हो जाती है? होमोलिसिस। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे वहां से और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब ये टूट जाता है तो हमें देखने को मिलता है CH3 प्लस HCl। HCl बाहर निकल गया, लेकिन जो ये CH3 है, अब ये मिला है हमें फ्री रेडिकल। क्या मिला है? फ्री रेडिकल। अब बर्तन में हमें क्या मिल गया है? फ्री रेडिकल मिल गया है। अब इसने कहा कि यार जब तुम मुझे बर्बाद किए हो, मैं भी तुम्हें
बर्बाद, मतलब क्लोरीन इसको क्या किया, बर्बाद किया। क्लोरीन भी इसको क्या कर, इसको तोड़ा है, तोड़ने के बाद क्या किया, अब इसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये CH3 है, जो ये CH3 है, अब CH3 क्या करेगा फिर Cl पे, किस पे, अब जो, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अब जो ये CH3 होता है, अब यह Cl पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, Cl पे अटैक करेगा। चलिए यही बगल में लिख दे रहे हैं, जो ये CH3 है, इसको पता है ये क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब जो ये CH3 है, ठीक, अब जो ये CH3 है, जैसे मान लीजिए हमें ये प्रोडक्ट मिला था, ये प्रोडक्ट हमें मिला था, अब Cl फ्री रेडिकल इस पे अटैक कर दिया था, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे और वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे। इसमें भी क्या हो जाएगी, होमोलिसिस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा। अब इसमें हो गई होमोलिसिस। अब देखिए होमोलिसिस हो गई तो यहाँ पे Cl निकल गया। अब ये हो गए महाशय फ्री रेडिकल। अब ये फिर से क्या करेंगे, अब ये क्लोरीन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जो ये CH3 है, जो ये CH3 फ्री रेडिकल है, अब ये फिर से क्लोरीन पे अटैक करेगा। जब ये क्लोरीन पे अटैक करता है, ठीक है, जब ये क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में होमोलिसिस होगी, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल होगा। जब CH3 फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे तो एक CH3Cl बनाएंगे, फिर यहाँ पे हमें Cl फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब ये बर्तन में पड़ा रहता, ठीक है, अब ये बर्तन में पड़ा रहता, बार बार ये क्या करेगा, सबको, मतलब बार बार ये H को निकालेगा, Cl जुड़ेगा, H को निकालेगा, मतलब प्रोसेस, ये प्रक्रिया बार मतलब ऐसी होती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा ये चक्र ऐसा चलते, साइकिल ऐसी चलती चली जाएगी। फिर लास्ट हमारा आता है चेन टर्मिनेशन। क्या आता है, चेन, तीसरा हमारा है चेन टर्मिनेशन। क्या तीसरा हमारा क्या है, चेन टर्मिनेशन। देखिए चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन क्या होता है, आप जितने भी फ्री रेडिकल आपको मिल रहे हैं, देखिए एक ये फ्री रेडिकल हमें मिला और एक ये फ्री रेडिकल मिला, दोनों फ्री रेडिकल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल हमें मिले। अब देखिए होता क्या है, जब आपस में दो फ्री रेडिकल मिलेंगे और वो अपना फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड का रूप ले लेगा, तो बनता क्या क्या है, देखिए अगर CH3Cl फ्री रेडिकल, क्या, अगर CH3Cl फ्री रेडिकल अगर मिलेंगे, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, CH3Cl बनाएंगे। अगर देखिए, अगर CH3 आपस में मिल गया, ये भी हो सकता है, अगर CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल आपस में मिल गया तो क्या होगा, तो ये बनाएंगे CH3। अगर तीसरा हमारा क्या बन जाता है, अगर Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, Cl2 बना लेते हैं। तो देखिए ये तीन पॉसिबिलिटी है, अगर CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल मिलता है तो CH3Cl बना लेगा। अगर CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल आपस में मिल जाता है तो CH3 बना लेगा, मतलब इथेन बना लेगा। अगर Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल मिले तो क्लोरीन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। क्या पढ़ेंगे, आखिर हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग, आखिर हमें भी पता होना चाहिए ना कि हैलोजन में कौन सबसे तेज रिएक्ट करने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। चलिए हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। आखिर हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है आपको, कुछ नहीं करना, बस याद करना है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, बस आप आपको याद करके रखना, फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा आयोडाइड, ठीक है। बस इसको आपको याद करके रखना, कुछ नहीं करना, बस याद करना। पहले कौन होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडाइड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराएं, जैसे हम लोगों ने क्लोरीनेशन कराया है सेम एज ब्रोमिनेशन है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरिनेशन। क्या पढ़ेंगे? फ्लोरिनेशन। हो गया, चलिए इसको नोट करिए। फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोरिनेशन। आखिर फ्लोरिनेशन क्या होता है, ठीक है। आखिर हम लोग फ्लोरीन को कैसे बनाएंगे इस मेथड से, ठीक। तो हेडिंग डालिए फ्लोरिनेशन। एक तरफ पढ़ेंगे फ्लोरिनेशन, एक तरफ पढ़ेंगे आयोडोनेशन, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है फ्लोरिनेशन। देखिए जो फ्लोरिनेशन है ये होती है एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल में लिया CH4, क्या लिया हमने? CH4 प्लस फ्लोरीन, क्या लिया? प्लस फ्लोरीन। इसकी रिएक्शन हम H म्यू की प्रेजेंस में अगर हम लोग कराते हैं तो हमें मिलता है CH3F प्लस मिल जाता है HF। क्या मिल जाता है? HF। और जो ये हमारा HF होता है ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है? मतलब ये बम की तरह विस्फोट करेगा। आई बात समझ में? जो हमारा HF होता है या हाईली एक्सप्लोसिव, कैसा होता है? हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। मतलब बम की तरह फटेगा भैया। आई बात समझ में? हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग लैब में नहीं बनाते हैं, ठीक है। लैब में नहीं बनाते हैं। डू नॉट फॉर्म इन लैब, ठीक है। क्या? डू नॉट, नॉट डन इन लैब। क्या? नॉट डन इन लैब, मतलब इसको हम लैब में नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है, मतलब इतना विस्फोटक होता है कि यह बम की तरह फटता है। अगर हम इसको लैब में बनाए तो सोचे पूरा लैब ही उड़ जाएगा। आई बात समझे? तो इसीलिए इसको हम लैब में इस मेथड से नहीं बनाते हैं। हमारा दूसरा मेथड होता है इसको बनाने का, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या होता है भैया? हमारा दूसरा मेथड होता है बनाने का। ये तो पहला था, इससे क्योंकि नहीं बना पाएंगे। हमारा दूसरा मेथड है हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ने वाले इसका दूसरा मेथड बनाने के लिए वो हमारा मेथड है हैलोजन। जैसे मान लीजिए भाई हम कोई हैलोजन ले लेंगे, उससे हम क्या करा देंगे? एक्सचेंज करा देंगे। तो भैया हैलोजन हम लेते हैं, कौन सा ले ले? चलो हम लोग हैलोजन लेते हैं CH3Cl। क्या ले लेते हैं? यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है, आयोडाइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, चाहे आयोडाइड ले लो। फिर इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं AgF से। किससे करा देते हैं? AgF से। अगर यहाँ पे हम लोग मान लीजिए क्लोरीन ना लेके ये ले लेते हैं ब्रोमीन, फिर इसकी हम रिएक्शन SbF3 से करा देते हैं। किससे? SbF3 से करा देते हैं, ठीक है। अब मान यहाँ से हम ब्रोमीन ना लेके आयोडाइड ले लेते, क्या ले लेते हैं? आयोडाइड ले लेते हैं। जब हम आयोडाइड ले लेते हैं तो इसमें हम HbF2 भी ले सकते हैं। क्या? HbF2 भी ले सकते हैं। इन सारे मतलब जो ये आपको दिख रहे हैं ये कोई भी क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। इसको रिप्लेस करके, क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन आ जाएगा, आयोडाइड को रिप्लेस करके फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है? देखिए क्या होता है HgF2SbF3, ठीक है। देखिए क्या होता है। तो भैया यहाँ पे ये क्या करेगा? हैलोजन एक्सचेंज करेगा। मतलब एक हैलोजन यहाँ से जाएगा, दूसरा हैलोजन यहाँ पे आएगा। इस मेथड से हम भैया आसानी से यहाँ पे क्लोरीन हटेगा तो क्या आ जाएगा? CH3F आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH3F आ जाएगा। अब इसके जहां पे क्लोरीन था वहां पे F, जहां पे F वहां पे क्लोरीन। अब यहाँ पे आ जाएगा AgCl। क्या आ जाएगा? सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बनाना है हैलोजन एक्सचेंज मेथड के द्वारा। चलिए इसको नोट करिए। ये तो हमारा हो गया हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसका नाम है भैया स्वर्ज रिएक्शन। क्या नाम है? स्वर्ज। ध्यान देना, नाम भी स्वर्ज रिएक्शन नाम है भैया इसका, ठीक है। क्या नाम है इसका? स्वर्ज रिएक्शन नाम है इसका, तो ये नोट कर लीजिएगा।
तो फ्लोरीनेशन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसको हम लैब में नहीं बना सकते क्योंकि यह बम की तरह विस्फोट होता है भैया, बहुत ही विस्फोटक होता है। दूसरा मेथड था इसको बनाने के लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या था, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। सॉरी, इस मेथड का नाम है स्वर्ज रिएक्शन। क्या नाम है, स्वर्ज रिएक्शन, ठीक है। इस मेथड का नाम है स्वर्ज रिएक्शन। अब देखिए हम एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड को पढ़ेंगे। जैसे हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड, जब हम इसको ले लेते हैं तो AgF ले ले, HgF2 ले ले, SbF3 ले ले, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, एक हैलोजन जाएगा, दूसरा हैलोजन आके जुड़ेगा, तो इसलिए पूरी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्वर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं आयोडोनेशन। क्या पढ़ेंगे भैया, आयोडोनेशन, ठीक है। चलिए वो क्या होगा, अब हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें आयोडोनेशन। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे आयोडोनेशन। क्या पढ़ेंगे, आयोडोनेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोडोनेशन, पढ़ने वाले हैं भैया। अब आयोडोनेशन हेडिंग डालिए, आयोडोनेशन। चलिए हेडिंग डालिए आयोडोनेशन, ठीक है। हेडिंग डालिए आयोडोनेशन। यहाँ पे भैया आयोडोनेशन अगर हम इस प्रक्रिया से अगर हम आयोडोनेशन करें तो कभी भी हमें आयोडाइड प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा आयोडाइड है, जो वहां पे प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो बहुत ही हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो फिर से इसको रिड्यूस करके फिर से उसी से बेहतर रिएक्शन को कहां ले जाएगा, बैकवर्ड रिवर्स ले जाएगा रिएक्शन को, ठीक है, बैक ले जाएगा। इसीलिए हम इस प्रक्रिया से कभी भी आयोडोनेशन नहीं, मतलब कभी भी आयोडाइड नहीं बना पाएंगे। चलिए देख लेते हैं आखिर क्यों नहीं बना पाते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं CH4 प्लस I2 H म्यू से रिएक्शन करा देते हैं, फिर हमें मिलता है CH3I मिलता है, फिर हमें मिलता है HI, ठीक है। जो हमारा ये HI बर्तन में पड़ा हुआ है, जो हमारा ये HI बर्तन में पड़ा हुआ है, यह कैसा होता है, हाईली रिड्यूसिंग। कैसा होता है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है भैया। कैसा होता है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो हमारा HI है वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वह तुरंत इसको रिड्यूस करके रिएक्शन को कहां ले आएगा, यहाँ पे तुरंत इसको रिड्यूस करके रिएक्शन को कहां ले जाएगा, बैकवर्ड में। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, रिवर्स। कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब इस रिएक्शन को बनाने के लिए, ठीक है, आयोडाइड हमें बनाने के लिए यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जिससे ये रिएक्शन क्या बैक ना हो जाए फिर से, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए इसका अगर इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है, ठीक है। पहले क्या होगा भैया, पहले स्टेप में क्या होता है भैया बताओ। पहले स्टेप में होता है इनिशिएशन। क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो आयोडाइड जब टूटेगा, ठीक है, जब आयोडाइड टूटेगा H म्यू की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, I डॉट प्लस I डॉट। अब ये I डॉट क्या करता है भैया, दूसरा स्टेप आता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेप आता है हमारा, ठीक है, दूसरा स्टेप आता है हमारा प्रोपागेशन। चलो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए पहला स्टेप तो हो गया हमारा इनिशिएशन, सब सेम वही है, ठीक है, सेम वही है। इसका मैकेनिज्म केवल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आखिर इसका मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक। तो देखिए क्या होता है इसका मैकेनिज्म। अगर आयोडाइड का मैकेनिज्म हम लोग देखें, आयोडोनेशन का मैकेनिज्म देखें, तो पहला स्टेप हमने आपको बताया कि जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हमेशा होता है मतलब जैसे था सब वैसे होगा, ठीक है। इनिशिएशन, ठीक है, चेन इनिशिएशन में क्या होता है भैया, I2 टूटेगा H म्यू की प्रेजेंस में, ठीक है, होमोलिसिस होगी, सबको पता है होमोलिसिस होगी। तब क्या होगा, I डॉट प्लस I डॉट में टूटेगा। फिर दूसरा स्टेप होता है हमारा प्रोपागेशन।
प्रोपागेशन में क्या जो ये आई डॉट है किस पे अटैक करेगा, CH4 पे अटैक करेगा आई डॉट। जब ये CH4 पे अटैक करेगा तो भैया बनता है CH3 डॉट प्लस HI हमें मिल गया। अब देखिए क्या होता है, फिर ये जो CH3 डॉट है, फिर जो ये CH3 डॉट फिर ये I2 पे अटैक करेगा। I2 पे अटैक करने के बाद ये क्या बना, जब ये I2 पे अटैक कर देगा तो ये क्या बनाता है, देखिए CH3I बनाएगा। अब फिर बर्तन में हमें आई डॉट मिल जाएगा। तो जो ये रिएक्शन होती है, एक तो इनिशिएशन और एक तो प्रोपागेशन, ये सारी रिएक्शन कैसी होती है, इंडोथर्मिक। कैसी होती है भैया, इंडोथर्मिक। ये सारी रिएक्शन कैसी होती है, इंडोथर्मिक। लेकिन ध्यान देना, अगर जो पहला स्टेप होता है फ्री रेडिकल करने को, वो हमेशा ही इंडोथर्मिक होगा। लेकिन इसमें देखिए पहला तो छोड़ो, दूसरा भी कैसा हो, इंडोथर्मिक हो रहा है, जिसके कारण ये रिएक्शन क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। मतलब इनको करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए ना इसमें हम जोर देके बल्कि हम किसी और रिएजेंट का यूज करें। भाई यहाँ पे ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, या वहां पे हम क्या लेंगे, अगर हम इस रिएक्शन को यहीं पे रोकना चाहे, रिएक्शन को हम रिवर्स ना होने दे, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए ठीक है, अब हम लोग ले लेंगे चलिए इसको नोट करिए। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमें इस रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकना है तो हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, HiO3 या HNO3 ले लेंगे। ठीक, अब देख क्या होता है, जब हम HiO3 ले लेंगे, ठीक है, क्या HiO3 ले लेंगे, जैसे हमने लिया था CH4 प्लस I2 हमने लिया था। अब यहाँ पे हम लोग किसकी प्रेजेंस में करा देंगे, चाहे यहाँ पे हो HiO3 चाहे यहाँ पे हो HNO3। अब ये रिएक्शन कभी भी बैक नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है CH3I प्लस HI। अब देखिए जो HI बर्तन में पड़ा है, आखिर हम लोग इसको क्यों लिए हैं, HiO3 HNO3 हम लोग क्यों लिए हैं, जो ये HI बर्तन में पड़ा है, क्या जो ये HI बर्तन में पड़ा है, चाहे HiO3 हो चाहे HNO3 हो, ठीक है, ये HI को पकड़ के, ठीक है, ये HI को पकड़ के I2 में कन्वर्ट कर देगा प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देगा। कहाँ कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। कितना है, 0। आई बात समझ में। तो भैया यही कारण है, इसलिए हम क्या लेते हैं, HiO3 और HNO3 ले लेते हैं। फटाक से इसको नोट करिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए फटाक से इसको, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक, चलिए हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। किसका पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन। अभी तक हम लोग पढ़े थे मीथेन का, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। क्या पढ़ेंगे भैया, हेडिंग डालिए फटाक से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। चलिए देखिए क्लोरीनेशन ऑफ इथेन में क्या होता है। चलिए मान लीजिए हम लोग करा देते हैं क्लोरीनेशन C2H6। ठीक है, इसको अगर ऐसे ना लिखे, किसी को समझ में आए तो ऐसे भी लिख सकते हो CH3 प्लस Cl2। इसका हम लोग करा देंगे HMu की प्रेजेंस में। चलो अब बार HMu नहीं लेंगे, अब हम लेंगे भैया, ले लेंगे, चलिए हम लोग ले लेते हैं पैराक्साइड। क्या ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं पैराक्साइड की प्रेजेंस में अब हम लोग करा देंगे इसका क्लोरीनेशन। तो देखिए हमें मिलता क्या है, CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ये प्रोडक्ट हमें मिला। ठीक है, अब देखिए
ये प्रोडक्ट कैसे हमें मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे, इसका हम लोग पढ़ेंगे भैया मैकेनिज्म। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सबको पता है मैकेनिज्म क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए कि ये हुआ कैसे है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। चलिए अब इसका मैकेनिज्म क्या है, यही का मैकेनिज्म समझा देंगे। इसको नोट कर लिए, चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म भैया क्लोरीनेशन। आखिर हम जब इथेन का कराए हैं, आखिर ये प्रोडक्ट हमें मिला कैसे है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया इसका मैकेनिज्म। हेडिंग का लीजिए मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। मैकेनिज्म, चलिए भैया हमने अब क्या बनाया था, इथेन से CH3 प्लस Cl2, फिर हमने H म्यू के या परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे क्या बनाए थे भैया, CH3 CH2Cl प्लस HCl, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। स्टेप पहला था हमारा इनिशिएशन, मतलब चेन इनिशिएशन होगा, स्टार्ट होगा। आखिर चेन के स्टार्टिंग में क्या बनता है, ये बताओ, फ्री रेडिकल बनता है। तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, Cl। अब इसमें होगी होमोलिसिस, H म्यू की प्रेजेंस में क्या होगी, होमोलिसिस, फ्यूजन होगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। अब हमें मिल जाता है Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये हमें मिल गया। अब देखिए दूसरा स्टेप हमारा आता है प्रोपागेशन। क्या आता है, प्रोपागेशन। दूसरा स्टेप हमारा आता है प्रोपागेशन। अब देखिए प्रोपागेशन में क्या होगा, जो हमारे क्लोरीन फ्री रेडिकल है किस पे अटैक कर देगा, इथेन पे। इथेन को देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H6। अब ये वहां से क्या करेंगे, इस पे अटैक कर देंगे। जब ये Cl फ्री रेडिकल इस पे अटैक कर देता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को वो लेके चला जाता है, तो बनता है C2H5 प्लस Cl, सॉरी C2H5 प्लस HCl बन जाता है, क्योंकि यहाँ से एक H ले लिया। अब ये हो जाता है हमारा फ्री, क्योंकि उसमें होमोलिसिस होती है, आपने पीछे देखा है। जल्दी से हम कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देरी नहीं करेंगे। तो ये बन गया फ्री रेडिकल। जब ये फ्री रेडिकल बन गया, अब ये अटैक करता है फिर से Cl2 पे, C2H5 प्लस Cl2 पे फिर से अटैक करेगा। पीछे देख के आइएगा मैकेनिज्म, ठीक जो हम बताए हैं, बस यहाँ हम दोबारा बताने वाले नहीं है, फटाक से करेंगे। तो ये फ्री रेडिकल जो होगा फिर से इस पे अटैक करेगा। अब ये वहां से बना लेते हैं C2, क्या बना लेंगे, C2H5, क्या C2, देखिए ध्यान दे, C2H5 Cl आके हमें जुड़ जाएगा, फिर से एक Cl फ्री रेडिकल हमें छूट जाएगा बर्तन में। अब देखिए जब ये Cl फ्री रेडिकल बर्तन में छूटा रहेगा तो बार बार यह प्रोसेस होगी, मतलब ये साइकिल कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन टर्मिनेशन, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा है टर्मिनेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा है, सॉरी चलिए क्या है यार, बार बार लिख रहा है, चलिए क्या है, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब है, ठीक है, लेकिन अच्छी है, ठीक, तुम लोग से तो अच्छी होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनेशन। चलिए हम लोग अपने टॉपिक बताते हैं, मजाक होता रहेगा। अब देखिए आपको फ्री रेडिकल कहाँ मिल रहा है, फ्री रेडिकल एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक तो यहाँ पे मिल रहा है, जैसा पिछले हम लोगों ने पढ़ा था। बस कुछ नहीं करना है यार, ऐसे ही बस करना है और ऐसे ही करके चले जाना है। तो क्या मिला हमें, लिख लो पहले C2H5 फ्री रेडिकल, फिर हमें मिला Cl फ्री रेडिकल, ये हमें मिला। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी, क्या है, तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि भैया अगर ये खुद से कंबाइन कर जाए C2H5 फ्री रेडिकल प्लस C2H5 फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए तो भैया बनाते हैं C4H10, क्या बनाएंगे, C4H10।
अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर C2H5 भैया, ठीक है, तो अगर C2H5 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, C2H5Cl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, C2H5Cl बना लेंगे। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है, अगर खुद Cl आपस में जुड़ जाए तो देखिए, अगर खुद Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बना लेते हैं, Cl2। क्या बना लेंगे, Cl2। जैसा पीछे हम लोग अभी करके आए हैं मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म है, घबराना नहीं है कि इथेन है कि प्रोपेन है कि ब्यूटेन है, कुछ घबराना नहीं है। जैसे पीछे होता था वैसे आगे भी सेम, ठीक है। बस एक को पकड़िए और एक को पकड़ के आप लोग आसानी से सारे करते चले जाइए। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेने जा रहे हैं प्रोपेन का, जिससे आप लोग डर रहे हैं, प्रोपेन का लेने जा रहे हैं, ठीक है। आगे प्रोपेन हम लोग करेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग प्रोपेन पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलिए नोट करिए, 1 2 3, चलिए हो गया होगा। अब एक और डालिए इसी में, डिस्प्रपोनेशन। क्या डालिए, डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। इसमें भाई हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सेबेटियर सेंटर रिडक्शन में या वुड रिएक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है। क्या, डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन भी शो करता है। जैसे मान लीजिए C2H5 फ्री रेडिकल है, ठीक है, हेडिंग डालिए डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। सबको पता है डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन का मतलब होता है उसी ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और उसी ही कंपाउंड का रिडक्शन हो। चलिए हम लोग ले लेते हैं C2H5 फ्री रेडिकल प्लस C2H5 फ्री रेडिकल। देखिए होता क्या है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है भैया, आपको मतलब मजा आ जाएगा एकदम। मान लीजिए यहां से यहां, चलिए हम पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। इससे मान लीजिए C2H4, क्या बना, C2H4 बना है, एक बना C2H6, क्या बना, C2H6। इसका मतलब है कि भैया यहां से मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ठीक है, तो क्या बना, C2H4। अब एक हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां पे आके जुड़ गया तो क्या बना गया, C2H6। मतलब यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट और देखने को मिलता है, ये तो बन ही रहा है, ठीक है, ये तो हमारा बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें और देखने को मिलता है कि भैया C2H4 भी बन रहा है। क्या बन रहा है, C2H4 भी बन रहा है। आई बात समझ में। तो भैया यहाँ से जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या हमारा C2H4, तो इसका क्या होगा, मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यही हमें समझाना था कि भैया जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वह डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। क्या लेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन पढ़ने वाले हैं, ठीक। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, बस आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक देखते जाना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, चलिए हेडिंग डालिए क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक। मीथेन, इथेन, प्रोपेन सबको पता होगा, CH3, ठीक है, CH2। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं CH3 प्लस Cl2 से हम लोग रिएक्ट करा देते हैं HMU की प्रेजेंस में। तो देखिए हमें क्या मिलता है, CH3 CH2 CH2Cl। पहला तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक। फिर दूसरा प्रोडक्ट हमें इसी मिल जाता है, ठीक है। फिर दूसरा हमें प्रोडक्ट इसी मिल जाता है CH3 CH
CH3Cl ये मिल जाता है। ठीक है, हमने कहा कि भैया ये है माइनर, क्या है ये, माइनर प्रोडक्ट, मतलब जो कम बना है, मतलब ये बना है 45%। ठीक है, और ये है मेजर, माइनर में सबको पता होगा, मतलब ये बना है 55%। आखिर ये 45% क्यों बना है और ये 55% क्यों बना है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये 45% क्यों बना है और ये 55% क्यों बना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया होगा। अब हम पॉइंट वाइज लिखते हैं कि भैया आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो बना 45% और वो बना 55%। तो चलिए, तो पहली बात ये है कि जो हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जो हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन पर। किस पे, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, आराम से समझिए। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए जो कार्बन है, ठीक, कार्बन के बगल वाला क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा, कार्बन के बगल वाला अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन मतलब कार्बन के बगल वाले में जो अल्फा कार्बन है उसके पास जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, क्या उसके पास जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, CH3 CH2 CH3 हम लोगों ने ये लिया था। अब भैया जब हम लोगों ने ये लिया था तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है इसके बगल वाला अल्फा, ठीक है, इसके बगल वाला अल्फा, आई बात समझ में। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसके बगल वाला अल्फा और इसके बगल वाला अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाएगा, क्योंकि इसके बगल में कोई है नहीं। तो बताइए, जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है, ये है। अब बताइए 1 डिग्री वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर हमने कहा कि भैया 1 डिग्री वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो भैया अगर हमने देखना है तो 1 डिग्री वाले के पास कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। 2 डिग्री वाले के पास एक तो ये है, एक इसके ये अल्फा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, तो 3 3 6। 2 डिग्री वाले के पास भैया 6 अल्फा हाइड्रोजन है, सेम है दोनों ग्रुप, तो जाहिर बात है 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो भैया स्टेबल कौन हुआ, सेकेंड वाला हुआ, जिसके जो सेकेंड डिग्री वाला वो ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इसी प्रकार वहां पे जो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बना था, देखिए पहला हमारा ये बना था CH3 CH2 CH2Cl, ये तो हमारा माइनर था। लेकिन दूसरा जो हमारा बना था CH3 CH3Cl, ये हमारा क्या था, मेजर था। तो भैया ये हमारा माइनर क्यों बना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का में कितना बना था, 45%। ये इतना ज्यादा क्यों बना 55%, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, इसके पास कितने हैं भैया, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आई बात समझ में, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब देखिए इसीलिए कैसा बना, माइनर बना। अब दूसरा डिपेंड करता है भैया इंडक्टिव इफेक्ट पे, किस पे करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी भैया शो करता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट सबको पता होगा, मैकेनिज्म में पढ़ क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है। तो भैया जो ये हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट था CH3 CH2 CH3, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, ये देखिए CH2 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, भाई प्लस एन इफेक्ट शो करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको दिया, चलो CH2 इसको भी मान लो इलेक्ट्रॉन दे रहा, दोनों सेम ग्रुप है। लेकिन CH2 को ये वाला भी भैया प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला भी इसको स्टेबल करेगा। आई बात समझ में,
जिसकी वजह से ये बीच वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर तीसरा इफेक्ट आता है, तीसरा इफेक्ट हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। पहले कौन होगा भैया? 3 डिग्री। फिर कौन होगा भैया? 2 डिग्री। फिर कौन होगा भैया? 1 डिग्री। पहले कौन होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये होगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की। इसको नोट करिए। फिर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। चलिए, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए, हो गया, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन ले ले तो क्या, अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन ले ले तो इसको नोट करिए पहले। ठीक है, चलिए, अब अगर हम यहाँ पे क्या ले लें? फ्लोरीन ले लें। ठीक, अब फ्लोरीन के केस में क्या होगा? देखिए, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो ये सब अभी हम बताते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए अभी देखो आप भौचक्का खा जाओगे, आप बताना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, फिर हमने लिया CH2, फिर हमने लिया CH3। अब हम मान लीजिए हम फ्लोरीन से करा देते हैं। वैसे तो रिएक्शन अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए करा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? CH3 CH2, फिर मिलेगा हमें CH2, फिर मिलेगा हमें फ्लोरीन। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमें मिलेगा CH3 CH3, फिर मिलेगा फ्लोरीन। अब देखिए, हम कहते हैं ये होगा मेजर। क्या होगा? अब यहाँ पे ये होगा मेजर, अब यहाँ पे होगा, ये होगा माइनर। आखिर क्यों? चलिए देखिए, आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो हमारा फ्लोरीन, जैसे हमने कहा फ्लोरीन होता है रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। देखिए, जो हमारा फ्लोरीन है, ये पता है ये बंदा इतना मतलब आलसी है। क्या? ये बंदा इतना आलसी है, ये जहां जगह पाएगा वहीं चला जाएगा। ठीक है, इसको जहां आसानी से घुसने को मिलेगा वो वहीं पे घुस जाता है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए सेकेंड डिग्री पे जाने के लिए, सेकेंड डिग्री पे, सेकेंड डिग्री कार्बन पे जाने के लिए इसको इनका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस हाइड्रोजनों का इसको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना जाके, कहा? सेकेंड डिग्री कार्बन पे ना जाके ये 1 डिग्री पे ही अटैक कर देता है। कहा? सेकेंड डिग्री कार्बन पे ना जाके ये 1 डिग्री कहते चलो यार मुझे वहां पे जाने वाला नहीं है, मुझे जो मिला मैं उसी पे ही अटैक कर दूंगा। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है 1 डिग्री कार्बन के बनने की। किसकी? 1 डिग्री वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन को हटाने के वो जल्दी कोशिश करता है, वो वहां पे जाने की कोशिश, क्योंकि वहां पे उसको जाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसलिए वो वहां पे ना जाके 1 डिग्री वाले कार्बन को पे ही क्या कर देता है? अटैक कर देता है। इसीलिए ये मेजर होता है, इसीलिए माइनर होता है। ठीक है, लिख लीजिए। और रिएक्टिविटी भी तो भैया ज्यादा होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, सबको पता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छा वाला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम लोग करेंगे। चलिए, हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल है, अभी आप लोग भौचक्का खाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, ठीक है, जो आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हमारा एक और एग्जांपल आता है भैया। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं ये वाला, ये अब इसकी फिर से हम क्या करा देंगे? क्लोरीनेशन करा देंगे। H म्यू की प्रेजेंस में क्या करा देंगे? क्लोरीनेशन। अब बताइए ये कैसा है?
3 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, ये भी कैसा है 1 डिग्री, ये भी कैसा है 1 डिग्री। ठीक, ये इतनी चीजें देखने को हमें मिल रही है। चलिए अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, चलिए अब इसमें हम प्रोडक्ट में देखते हैं। इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, पहला प्रोडक्ट में यही बनेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, तो सेम ये सारे ऐसे पड़े रहेंगे CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ेगा। ठीक, पहला तो ये बना। दूसरा क्या बनता है, देखिए दूसरा ये भी बन सकता है भैया, दूसरा तो ये भी बन सकता है कि 1 डिग्री वाले को हटा के क्लोरीन यहाँ पे लग जाए। ठीक, हमने कहा कि भैया जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है तो 36% क्या 36% ये बनेगा, और 36% जब ये बनेगा तो 64% ये बन रहा है। बताओ 1 डिग्री वाला कितना, 1 डिग्री वाला कितना बन रहा है 64%, और 36% कौन बन रहा है 3 डिग्री वाला। ऐसा क्यों, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए सेलेक्टिविटी रेशियो, हेडिंग डालिए, चलिए यहीं पे पढ़ लेते हैं हम लोग। सेलेक्टिविटी रेशियो केवल ये होती है किसके लिए, क्लोरीन के लिए होती है भैया, ओनली फॉर क्लोरीन सेलेक्टिविटी रेशियो, बाकी सबके लिए सेम है। 3 डिग्री स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, सबके लिए सेम है, लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्टिविटी रेशियो। जैसे भाई मान लीजिए यहाँ पे है 3 डिग्री, ठीक, फिर यहाँ पे है 2 डिग्री, ठीक, फिर यहाँ पे है 1 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो सिलेक्टिविटी रेशियो होता है भैया ये केवल किसके लिए लागू होता है, क्लोरीन के लिए लागू होता है। मान लीजिए इसके लिए भैया ध्यान देना, यह होता है क्लोरीन के लिए, ओनली क्लोरीन, ठीक है, किसके लिए ओनली क्लोरीन के लिए, नहीं तो बाकी सब वही स्टेबिलिटी फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फॉलो करेंगे। चलिए मान लीजिए इसके लिए है 5, इसके लिए 3.8, इसके लिए है 1, ठीक है। जो सिलेक्टिविटी रेशियो, आखिर इसको हम कैसे समझेंगे, आखिर ये क्यों दिया हुआ है डाटा, आखिर ये डाटा क्यों, ये डाटा आपको याद करना होगा, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर क्यों बना, चलिए बताते हैं आपको। चलिए ये देखिए 36% है, ये हमारा 3 डिग्री है। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ठीक है। अब देखिए 3 डिग्री वाले में कितने हाइड्रोजन है, 3 डिग्री वाले में कितने हाइड्रोजन है, एक। अगर हम लोग देखा जाए, अब अगर देखो ज्यादा इसका ज्यादा आएगा तो वही क्या होगा, वही मतलब वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए हम लोग इसका निकालते हैं प्रोपोरेशन, क्या निकालते हैं, प्रोपोरेशन रेशियो। आखिर इसका रेशियो क्या होता है, प्रोपोरेशन रेशियो निकालने के लिए जैसे हमने निकाला 3 डिग्री, किसका निकाला हमने, प्रोपोरेशन ऑफ 3 डिग्री, किसका निकालेंगे 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री में देखिए कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक, लेकिन इसका क्या है, इसका डाटा क्या दिया है 5, तो एक हाइड्रोजन है 1 × 5 बराबर 5। अब देखिए 2 डिग्री यहाँ पे है, नहीं है, कितने हैं 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री के लिए हम लोग निकालते हैं भैया 1 डिग्री का प्रोपोरेशन रेशियो क्या होगा, कितने हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब टोटल 9 हाइड्रोजन इंटू 1, क्योंकि इसका डाटा कितना दिया है 1 डिग्री का 1 दिया है। तो बताइए बनेगा कौन सबसे ज्यादा, 9 वाला बनेगा, कौन बनेगा 9 वाला। इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो भैया, चलिए परसेंटेज निकालिए। अगर हमें 3 डिग्री का परसेंटेज निकालना क्या होगा भैया बताओ, 5/9, 9 और 5 कितना होगा 14 होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, यही होगा ना, 5/14 गुणे 100 बराबर लगभग अप्रोक्सीमेटली आता है कितना
34 या 35 मान चलो। जब ये 34% आया तो जाहिर सी बात है तो ये कितना आएगा 64%। कितना आएगा 64%। आई बात समझ में। तो ऐसे प्रोपोर्शन रेशियो निकालेंगे हम लोग। ये केवल किसके लिए होता है, क्लोरीन के लिए होता है। तो चलिए अगला एग्जांपल हम लोग आपके लिए लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए बताइए आखिर कौन कहां पे एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। अब चलिए हमारा बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल हमारा है ये। आप लोग अच्छे से करिएगा इसको। ठीक है, एक हम लास्ट में देंगे, आप लोग उसको घर से करके लाइएगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन लेकिन आप लोग को देंगे, आप लोग को करके लाना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं अपना एक और बेहतरीन एग्जांपल। चलिए एग्जांपल है हमारा, चलिए ये है। अब इसका हम लोग एक बार कराएंगे क्लोरीनेशन। क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन HMU की प्रेजेंस में। फिर एक बार हम लोग कराएंगे इसका ब्रोमीनेशन। क्या कराएंगे, ब्रोमीनेशन HMU की प्रेजेंस में। चलिए इसको करिए। आपके पास 30 सेकेंड का समय है। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड का समय है। चलिए इसको करके दिखाइए। कितने का समय है, 30 सेकेंड का समय है। आप लोग इसको करके दिखाइए। ठीक है, चलिए हम करते हैं। अब आप रहने दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये आएगा ये। ठीक है, कर देते हैं। आप लोग आगे चल के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी कर देते हैं। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो ब्रोमीन है ना। जो ब्रोमीन भैया वही होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोनेट आयन, वही सबसे ज्यादा सॉरी जो 3 डिग्री वाला होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमें सिलेक्टिविटी रेशियो देखनी पड़ेगी, हम बता चुके हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज हमारा हेलोजिनेशन खत्म होता है। क्या होता है, हेलोजिनेशन खत्म होता है। अब हमारा अगला कल नेक्स्ट टॉपिक होगा नाइट्रेशन होगा। क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, पायरोलिसिस भी हो सकता है। अगर समय मिलेगा तो पायरोलिसिस भी हम करा देंगे। ठीक है, तो भैया इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नाइट्रेशन की तरफ। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।